यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी एक गवाही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाई थी और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरा इस समय दोनों पैरों भले चंगे और स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं पिता यीशु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए सीखना। और अधिकतर लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। अधिकतर लोगों के जीवनों में ये काम कर रही है ये प्रॉब्लम। वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज है, मानो मैं यूं कहूं कि वो एक ऐसी आग है जो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है एक सेकंड में। वो एक ऐसी चिंगारी है जब वो लगती है तो पूरे जंगल को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से गुस्सा एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे परिवार को, पूरी मिनिस्ट्री को और बहुत सी चीजों को खराब कर सकती है। गुस्सा। इसलिए हम मसीह लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं। एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना ये आपके और हमारे हाथ में है। इसीलिए बाइबल सलाह देती है कि तेरा गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। मींस यदि तुझे गुस्सा आए तो वो केवल तब तक रहना चाहिए जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। जैसे सूर्यास्त हो रहा है तेरा गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए, फिर मेल मिलाप सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो गुस्सा करना ठीक नहीं है बाइबल के अनुसार। यदि आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आप बार बार गुस्सा करते हैं, बिना बात के आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। हम लोग पढ़ते हैं गिनती की किताब उसके 20 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब इजरायलियों को पानी चाहिए था तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस चट्टान के पास जाना और उस चट्टान से बातें करना, और जब तू उस चट्टान से बातें करेगा तो उस चट्टान से पानी फूट निकलेगा और तब तुम्हारे जितने भी इजरायली लोग हैं वे पानी पिएंगे, उनके जानवर भी पानी पिएंगे। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। सारे इजरायलियों को उस पहाड़ के, उस चट्टान के करीब इकट्ठा कर दिया और तब उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में कुछ वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लिखा है गिनती किताब उसका 20 अध्याय 10 और 11 पद में, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू उस चट्टान से बातें करना, लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचा तो उसे गुस्सा आ गया, उसे क्रोध आ गया और उस क्रोध के चलते उसने उस चट्टान पर लाठी मार दी 2 बार। और जब उसने लाठी मारी, हालांकि पानी तो निकला जैसे परमेश्वर ने कहा था कि पानी तो निकला। अगर वो बोलता भी तब भी पानी निकलता, उसने लाठी मारी तब भी पानी निकला। पानी तो निकला, लेकिन उसने वो कर दिया गुस्से में जो उसे नहीं करना चाहिए था, और जिसका दंड उसको ये मिला कि अब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं किया, इसलिए अब तुम उस देश में नहीं पहुंच पाओगे जिस देश में पहुंचाने का वादा मैंने तुमसे किया था। मूसा और हारून से परमेश्वर कहता है कि तुम भी अब नहीं जा पाओगे, तुम्हारी भी मृत्यु अब यहीं हो जाओगी, तुम उस नगर में, उस देश में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखिए, मूसा जिसे परमेश्वर ने चुना, हारून जिसे परमेश्वर ने चुना, ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं और ये कनान देश पहुंच जाते। लेकिन हुआ यूं, इन्होंने जब गुस्सा किया और उस गुस्से के कारण इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उस गुस्से के चलते
इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और जब परमेश्वर की आज्ञा टूटी तब इनको जो दंड मिला वो ये था कि तुम उस देश को नहीं पहुंच पाओगे, तुम यहीं समाप्त हो जाओगे, तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। मीन्स उस गुस्से ने उनकी मिनिस्ट्री को एक तरीके से देखा जाए खराब कर दिया। ऐसे ही ये तो सफल हो जाते, ये अपने जीवन में उस आशीष को देखते, लेकिन एक गुस्से के कारण ये असफल हो गए, एक गुस्से के कारण ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ये गुस्से के कारण ये अपनी आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाए। कई बार हम लोग सोचते हैं गुस्सा है, नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। गुस्सा कई बार परिवारों को तोड़ देता है, गुस्सा कई बार लोगों से मर्डर करवा देता है, गुस्सा कई बार दूसरे की बहुत बड़ी हानि करवा देता है, गुस्सा कई बार आदमी स्वयं सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर देते हैं गुस्से के कारण। गुस्सा, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं गुस्से के कारण, भाई बहन के रिश्ते टूट जाते हैं गुस्से के कारण, दोस्त दोस्त नहीं रहते गुस्से के कारण। केवल गुस्सा, ये गुस्सा बहुत डेंजरस है। ये गुस्सा आपको असफल कर सकता है, ये गुस्सा आपको वहां ले जा सकता है जहां के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। मीन्स पीछे कई लोग जो अपने जीवन में गुस्सा करते थे आज वो जेलों में हैं, बंद हैं, क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया एक दिन अपने जीवन में और उसके कारण उन्होंने गलत काम कर लिया, आप जेल में। ये गुस्सा, और बाइबल हमें सलाह देती है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें क्रोध नहीं करना है, और यदि क्रोध हो भी जाए तो सूर्य अस्त होने से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो यदि आप मसीह हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध से बचना है, क्योंकि यह क्रोध आपकी आशीषों को रोक सकता है, यह क्रोध आपको मंजिल तक पहुंचाने से रोक सकता है, यह क्रोध आपके परिवार को तोड़ सकता है, यह क्रोध आपके जीवन में सब कुछ खराब कर सकता है। इसलिए इससे बचना है। दूसरी बात, यदि क्रोध कभी आ भी जाए किसी बात को लेकर तो आपको उसी समय उस क्रोध को शांत करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको सूर्य अस्त होने से पहले अपने गुस्से को नॉर्मल करना होगा। यह आप पर निर्भर है, परमेश्वर पर नहीं, किसी और व्यक्ति पर नहीं, यह आप पर निर्भर है। प्रभु आपको यह सलाह देते हैं कि तेरा गुस्सा कोई और ठंडा नहीं करेगा, आपको स्वयं उसे ठंडा करना है, स्वयं अपने आप को शांत करना है। तेरा गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अपने आप पर कंट्रोल करें, यदि आप नहीं कर सकते तो प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य को देगा। यह गुस्सा आपके इंसल्ट करवा सकता है, यह गुस्सा आपको जॉब से निकाल सकता है, यह गुस्सा आपको परिवार से निकाल सकता है, यह गुस्सा आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस गुस्से को अपने जीवन से दूर करें, इस क्रोध को अपने जीवन से दूर करें, दीनता नम्रता को अपने जीवन में लेकर आए, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और सच में आप आशीष पा रहे हैं और सच में परमेश्वर का कार्य यूं ही अद्भुत रीति से आपके जीवन में होता चला जाएगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, आपकी भलाई आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता तूने हम सबको चुना, हमें बुलाया प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर ठहरे प्रभु, तेरी दया उनके ऊपर आए प्रभु जी, तेरा उद्धार उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने प्रभु तुझे अभी तक नहीं जाना है प्रभु, खुदा उन्हें आपको जानने में पहचानने में आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आज की शाम में प्रभु हर एक के ऊपर आप कब्जा ले प्रभु, हर एक को पिता आप प्रार्थना करने में आप सहायता और मदद करें। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, डिप्रेस करने वाली बातें, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त हर एक के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ
इस बात के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु कि इस पूरे महीने परमेश्वर एक एक पल एक एक दिन में परमेश्वर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में खुदावन तूने हम में से प्रत्येक जन को आशीष दी प्रभु। इस पूरे अगस्त महीने में प्रभु तूने हमें संभाला प्रभु, सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, अपने वचनों में मजबूत किया परमेश्वर, अपने लोगों को आत्मिक रूप से प्रार्थना में संगति में बनाए रखा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज की शाम की प्रार्थना में प्रभु शामिल है प्रभु, जब तूने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़े बड़े उपकार किए हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज दी है प्रभु, भलाइयां की है प्रभु, एक एक का मन प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु। सच में मेरे पिता तू जो उपकार करता है, जो तू भलाइयां करता है प्रभु, सच में प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर के योग्य है प्रभु। धन्यवाद देते हर एक भाई बहन प्रभु इस पूरे महीने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि हम सब जीवित हैं, तेरी उपस्थिति में चल रहे, तेरे वचनों को सुन पा रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा तूने बातचीत किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने इस बात को सुना प्रभु कि सच में प्रभु जी गुस्सा बहुत सारी बातों को बिगाड़ देता है परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस प्रकार मूसा ने गुस्से से प्रभु चट्टान पर लाठी मार दी, मेरे प्रभु वो उसके जीवन में परमेश्वर प्रभु उस आशीषों के देश में पहुंचने के लिए रुकावट बना। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, यदि आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर पिता प्रभु जी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से के कारण प्रभु बहुत सी गलत गलत अपशब्द गलत गलत बातें उनके मुंह से निकलती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट में माहौल बदल जाता है प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक उस भाई बहन को जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी प्रेजेंस में उन्हें लेकर आते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस गुस्से के आदत को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ और मैं कमांड करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन से हर एक उस परिवार से प्रभु जहां गुस्सा प्रभु कार्य कर रहा है प्रभु, गुस्सा परिवारों को तोड़ रहा है प्रभु, गुस्सा कलेश को लेकर आ रहा है प्रभु, गुस्सा सेपरेशन को लेकर आ रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इस गुस्से की आदत को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके परिवार से, इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु इन भाई बहनों की सहायता और मदद करे, पवित्र आत्मा आप इन्हें सहायता दे प्रभु कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके प्रभु, और गुस्से पर कंट्रोल करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये जीवन में उन ब्लेसिंग्स को, उन सफलताओं को, उन बातों को प्रभु अपने जीवन में रिसीव कर सके प्रभु जो आपने रखी है खुदावन। आज प्रभु बहुत से भाई बहनों को पिता बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, जिसके कारण प्रभु आज बहुत कुछ उनके जीवन में प्रभु खराब हो चुका है पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु तो फिर से प्रभु रिबिल्ड और रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप इन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर प्रभु, इनके गुस्से को शांत होने में, इनके गुस्से को कंट्रोल करने में पवित्र आत्मा मदद सहायता करे प्रभु जी। जो खुद से नहीं कर पा रहा, तेरा वचन कहता मनुष्य से नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस माय लॉर्ड जीसस, आपसे सब कुछ हो सकता है, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। तूने सहायक दिया है, वो पवित्र सहायक प्रभु तूने दिया है, वही सहायक प्रभु आप इन भाई बहनों को आपने दिया प्रभु। सहायता और मदद को पवित्र आत्मा मैं आपसे मांगती हूँ कि इन भाई बहनों की सहायता और मदद कर, इनके गुस्से पर इन्हें कंट्रोल कर परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा एडिक्शन है प्रभु बुरी बुरी लतें हैं प्रभु, नेगेटिविटी है प्रभु जी, कलेश है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए। इस समय जितने भी भाई बहन डिप्रेस है प्रभु, किसी कारणवश मेरे खुदावन डिप्रेशन का जो भी रीजन है यीशु के नाम से उनके जीवन से चला जाए परमेश्वर। इस समय प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु गुस्से में आकर परमेश्वर प्रभु अपने आप को जो हानि पहुंचाते प्रभु, होने दीजिए प्रभु वो हानि पहुंचाने वाला विचार यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। दुष्ट प्रभु जो ये गुस्से के हथियार को तेरे लोगों पर इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस हथियार को हम यीशु के नाम से नष्ट करते पिता प्रभु। आज रात में खुदावन आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई, आपके सम्मुख प्रभु आपके लोगों ने रखा प्रभु, मांगा परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु, और भी बहुत सारी बातों के लिए प्रभु। जब आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर एक गलत ख्याल जो आ रहे प्रभु यीशु के नाम से उन्हें हम नष्ट करते पिता, और कहते परमेश्वर कि प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, कि प्रभु आज निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखने पाए। और जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में दिया है, एक एक को प्रभु इस प्रार्थना में स्मरण करते कहते प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, वो टेस्टिमनीज के साथ में खड़े हो सके पिता।
पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस पूरे महीने आपने संभाला, हम सबको पिता परमेश्वर संगति में बनाया, हमको पिता प्रार्थना करने का हियाव दिया, वचन सुनने का प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें हियाव दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूं ही अपने लोगों को बढ़ाएं परमेश्वर। कल जब प्रभु हम नए महीने में प्रवेश करते प्रभु, तो आप आपके लोग प्रभु बहुतायत के आशीषों को पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।